नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी की जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की और उन्हें धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी है। तो पीएम मोदी ने उनके विचारों को आधुनिक भारत की चेतना से जोड़ा और कहा है कि विकास के साथ विरासत का संतुलन जरूरी है। अहिंसा, सेवा और ज्ञान की परंपरा को उन्होंने देश की आत्मा बताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत को 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन मौत की वजह अब तक भी साफ नहीं हुई। शुरुआती रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक की बात सामने आई थी। 42 साल की शेफाली की मौत ने फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। पुलिस अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बिहार में नई वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वंचित वर्गों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने स्थिति साफ करते हुए विशेष पुनरीक्षण शुरू कर दिया है और कहा है कि कोई भी वोटर न छूटे। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर बिलाल वानी के लगभग 50 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। 2 मंजिला घर और जमीन को जब्त कर ड्रग्स माफिया पर कड़ा संदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश में अब पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को घंटों इंतजार नहीं करना होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में पूरा करने की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत आदेश लागू भी कर दिए हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। राजा के भाई ने दावा किया है कि आरोपी सोनम और राज ड्रग्स एडिक्ट थे और उन्होंने 3rd डिग्री पूछताछ की मांग की है। साथ ही कहा है कि आरोपी अपने बयान बदल चुके हैं, जिससे जांच और पेचीदी हो गई है। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में पुलिस ने अब एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी मनोजीत समेत तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। 1 जुलाई तक सभी की रिमांड बढ़ा दी गई है। बरेली के किसान सुरेंद्र गंगवार से अज्ञात लोगों ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की है। धमकी दी गई है कि रकम न देने पर उनके बेटों की हत्या कर वीडियो भेजा जाएगा। डरे हुए परिजनों ने पुलिस से मदद मांगी है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में एक किसान ने 9 लाख का कर्ज लिया है और अब तक 30 लाख चुका चुका है। फिर भी 1.25 करोड़ का बकाया बताया जा रहा है। परेशान किसान ने एसपी से शिकायत की है। मामला फाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। जालौन में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और रेप का आरोप लगाया गया है। लड़की और परिजनों ने साहिल और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में शिक्षिका की विदाई किसी शादी जैसे समारोह में बदल गई है। छात्रों और ग्रामीणों ने गाड़ी को फूलों से सजाया और बैंड बाजे के साथ विदाई की। शिक्षिका भावुक हो गई और स्कूल को अपना परिवार बताया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया है कि वे वास्तुशास्त्री बनना चाहते थे, लेकिन पिता की इच्छा के कारण न्यायपालिका में आए। अपने संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे पिता की प्रेरणा से वे देश के मुख्य न्यायाधीश बने। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। जगह जगह भूस्खलन के कारण श्रद्धालु फंस गए हैं। उसी के साथ 4 धाम यात्रा रोक दी गई है और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। तेलंगाना के 6 साल के विधायक ने मात्र 20 मिनट में रूबिक क्यूब से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाकर सबको चौंका दिया है। इस अद्भुत प्रतिभा ने उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। बच्चा पहले भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीत चुका है। गौतम अडानी अपनी पत्नी के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उनकी सुरक्षा में 450 लाइफ गार्ड तैनात किए गए। दर्शन के बाद अडानी दंपति ने भक्तों के बीच महाप्रसाद भी बांटा। जापान के ओसाका एक्सपो में भारत पवेलियन ने टॉप 3 में अपनी जगह बना ली है। भारत की संस्कृति और तकनीक ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है। तो अब तक 10 लाख से ज्यादा विजिटर भारत पवेलियन देख चुके हैं। एजबेस्टन टेस्ट से जसप्रीत बुमराह को आराम देने की चर्चा के बीच टीम इंडिया के गेंदबाजी अटैक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोच गंभीर मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाजों को मौका दे सकते हैं। बुमराह की गैर मौजूदगी में सिराज को लीड रोल मिल सकता है।
नीरज चोपड़ा अब दुनिया के नंबर 1 के जेवलियन थ्रोअर बन चुके हैं। उन्होंने एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ा है। इस उपलब्धि के साथ नीरज ने एक बार फिर भारत का नाम वैश्विक मंच पर रोशन किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम चौथे स्थान पर है। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने बेटे की तस्वीर शेयर की और उसका नाम कैन यू रैप डोलन बताया। जन्म 19 जून को हुआ और फैंस ने उन्हें खूब शुभकामनाएं भी दी। आमिर खान के फिल्म सितारे जमीन पर ने रिलीज के 8 दिन में 95 करोड़ कमा ली है। 90 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ लागत वसूली बल्कि हर दिन शानदार कमाई भी की है। दर्शकों और समीक्षकों को से फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।